नमस्ते। तो कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या कैसे रहेगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट ने अपना सब कुछ चेंज कर दिया, अभी तो सिर्फ बुलिश से बुलिश डायरेक्शन होगा क्या नहीं, तो कहाँ हम इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, तो हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, लॉस को घटा सकते हैं। अगर यह सब आपको जानना है तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले जो हमारे यहाँ जो चार्ट खुला हुआ है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। आज बहुत लेट में वीडियो आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, और तो चलते हैं, तो जो भी है जैसा भी है। हाँ, तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा दिख रहा है कि गैप अप हुआ है और इस रेंज के ऊपर है। पर अभी ये वीकली चार्ट में अगर देखो नीचे का 1200 यहाँ से जो ऊपर है ना, इधर ये यहाँ पर रहना चाहिए। अगर नीचे भी आता है, चलो मान लिया तो सेलिंग प्रेशर आता है, तो फिर 1200 का मतलब कि इसका जो लो था ना, इसके लो के नीचे जाना नहीं चाहिए। चाहे ऊपर से नीचे कहाँ पर है, इसका लो नहीं तोड़ना चाहिए। और फिर जब कुछ ऐसा डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम बना के ऊपर जाने की ट्राई करेगा, तो हम मान सकते हैं या तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में, तब हम एक अच्छा खासा हम सोच सकते हैं कि यार फिर ये 1600 के ऊपर आराम से जा सकता है करके। ओके, फिर भी जो भी हो जैसा भी हो, तो ये पैटर्न अभी फॉलो हुए आ रहा है। सो इसको देखो, तो ये सीधा 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 बात है। तो कल के लिए क्या है, तो कल के लिए भाई देखो, ये ऊपर गया तो इसका लो, इसका नीचे जो है कहीं पर भी ऊपर नीचे आ सकता है, पर 1278 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1278 ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट जोन है। ओके, तो उसी हिसाब से हमें यार इसके नीचे आना होगा, तो भी जाके हम थोड़ा सा वीक होंगे। और इस कैंडल का, तो ये जो कैंडल है ना, ये हमारे लिए एक माइलस्टोन की तरह है। ओके, सो और एक बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, आज बहुत दिनों के बाद हमें एक अच्छा आंकड़ा मिला है, वो कि एफआईआईज लोगों ने 9000 करोड़ का यहाँ पर आज टोटल ओवर में बाई किया हुआ है, और टोटल कारोबार कितना हुआ है वो है 85,000 करोड़। ओके, सो भाई दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लो इज गोइंग टू बी मार्केट का लो बन चुका है, कुछ हद तक हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ऐसा चीज़ है कि मार्केट इसके नीचे नहीं, इसके अंदर रहे, उसके बाद ऊपर उठे, और फिर जो भी हो मार्केट चलता चला जाए, तो फिर धीरे धीरे हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मतलब कहीं से मतलब उनका सिर्फ सेलिंग ही आ रहा था, सेलिंग 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 चल रहा था। किन लोगों का? एफआईआईज लोगों का। देखो एफआईआईज लोगों सेल कर रहे थे, तो डीआईएस लोग बाई कर रहे थे, तो फिर डीआईएस लोग ने अभी 6000 करोड़ का सेलिंग किया, तो एफआईआईज ने 9000 करोड़ का बाइंग किया, पर मार्केट ने स्टैग्नेट रह गया। ओके, सो ये कल देखो, ये जो वीक है ना, एक्सट्रीमली वोलाटाइल वीक रह सकता है, क्योंकि देखो महाराष्ट्र का इलेक्शन है, जो भी है जैसा भी रिजल्ट निकला सब है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी हो, एक छोटा सा पुल बैक मिल जाए, तो ये पुल बैक हमें कन्फर्मेशन दे सकता है ऊपर या नीचे करके। ओके, ये पुल बैक विल गिव एक्सट्रीम डाटा। ओके, कि यार हमें एक पुल बैक छोटा सा चाहिए, अगर लो हायर लो मिल जाए, उस लो के नीचे कोई ऐसा लगा के ऊपर जा सकता है। ओके, सो थोड़ा इसको ध्यान में रखिए। और अभी ये उसका चल रहा है, आप अगर चाहते हो तो आप खरीद सकते हो ट्रेडिंग व्यू का। और यहाँ पर देखो, इसने पूरा कंप्लीटली इंडिसाइसिव कैंडल बनाया है, तो भाई ये भी कब फटने के लिए तैयार हो सकता है। मतलब देखो 1800 में उसने एकदम से सेलिंग आ गया, क्योंकि लोगों का सिद्धांत यही है, वो जो मैंने मार्केट का सिद्धांत बार बार बोलता हूँ। अब उसे मार्केट काम कैसे करता है, तो उसने बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको बताया है कि यार सेलिंग क्यों होता है, क्या करता है। जी आज सिर्फ हम लेवल देखेंगे, थोड़ा सा तबीयत डाउन है तो इतना मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये जब तक लो नहीं टूटता तब, वरना तो ये ऐसा साइडवेज रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हम सिर्फ देखते हुए चलेंगे। और निफ्टी में अपना ट्रेड प्लान देखो, टीसीएस ब्रेक किया है जो कि था इंपॉर्टेंट, और ऊपर रहे तो तब तो ठीक है, वरना तो ये सब नीचे नीचे तो भी जो है, जितना पैसा लगाया हुआ है आप उतना होल्ड करके रखो। अभी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी केयरफुल, क्योंकि अगर नीचे खिसकेगा तो फिर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा करके। थोड़ा सा बेस बना लेने दो, उसके बाद हमें कन्फर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा। अभी आते हैं इन्फोसिस का, चला गया इन्फोसिस। देखो भाई उसी हिसाब से अभी इन्फोसिस तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ओके, तो देखते हैं, इसका लो तो 1800 है, अभी 1800 जो होगा उसी हिसाब से होगा। चलो भाई, अभी निफ्टी का क्या करेंगे। अभी देखो निफ्टी यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना के बैठ गया ऊपर की साइड के ऊपर, और ये इसका जो हाई अगर टूटेगा ऊपर की साइड, तब ये जोन हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और लो टूटेगा तब तो भाई ये यहाँ पर जोन, तो यहाँ पर इतना है, ऊपर साइड इतना है,
और मार्केट यहाँ तक आराम से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो अभी बेस बनाने के लिए जगह जगह मिल गया। अब उसको यहाँ पर 2 3 4 दिन यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर ऊपर जाए, फिर यहाँ पर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, जो जैसा उसको बनाना है, जैसे मतलब कि 1 डे टाइम फ्रेम में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं बेस यहाँ पर बन चुका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टूटना नहीं चाहिए। 23,800, 23,600 ऐसा ही टूटना चाहिए नहीं। ये 23,600, 23,200 हो गया, 23,300, 23,200 ये। तो 23,300 का ऐसा 250 यहाँ इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ से ही मार्केट रिवर्स किया, तो ये टूटना नहीं चाहिए। टूट गया तो फिर पूरा टोटल सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो फिर अभी भी जो भी है जैसा भी है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं करके। अब इंट्राडे का हम सोचते हैं, सीधा हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसी हिसाब से हम देखते हैं। इंट्राडे में कल ट्रेड करने के लिए मार्केट के पास बहुत ज़बरदस्त जगह है। ओके, और उसने खुला गैप अप, मैंने बार बार बोला हूँ गैप अप किसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और ऊपर की साइड इसका ये हाई मार्क कर लेते हैं। छोटा सा हमें हाई मार्क करना है, क्योंकि इसको अभी दिख रहा होगा आपको। अभी ये देखो कि मार्केट खुल कहाँ रहा है, साइड मतलब कि यहाँ पर खुल रहा है या मार्केट इसके ऊपर खुल रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर की साइड 24,500 मान लो, और नीचे की साइड 24,100, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 400 पॉइंट हमारे पास अभी है, और इसी को लेके हमें देखना है। ओके, सो उसी हिसाब से अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हमें डिसाइड करना है मार्केट नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है, तभी हम धीरे धीरे नीचे का साइड ट्रेड लेंगे यहाँ तक 23,950 तक। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है, 24,300 को तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो उसी हिसाब से हम 24,500 600 उसी हिसाब से हम जाएंगे। जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा, लाइन दिख रहा होगा, उसी हिसाब से मैं बोलता जा रहा हूँ। अगर मार्केट कल भी गैप अप दे तो कहाँ पर गैप अप देना चाहिए, यहाँ कहीं पर गैप अप नहीं, 24,500 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है और मार्केट ऊपर बढ़ने की ट्राई करता है, तब अलग कंडीशन होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट यहीं कहीं पर इसके टॉप के पास या यहीं कहीं पर ऊपर खुलता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है, तब भी ये चीज़ हमें नीचे से ऊपर अगर ब्रेक करता है तभी हमारे लिए इम्पैक्टफुल होगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है यहाँ या यहाँ पर और साइडवेज हो जाता है इस टाइप का, तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सेलर लोगों का फ़ायदा है। ओके, और मार्केट यहाँ पर खुलता है और नीचे आने की ट्राई करता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग। जब तक सेलिंग कब, 24,100 के नीचे, उसके पीछे ये यहाँ से आ सकता है, ऐसे ऊपर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके, तो उसी हिसाब से हमें देख के ट्रेड को इनिशिएट करना होगा। तो अभी और एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मार्केट नीचे खुलता है तो क्या होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, उसका संभावना बहुत तक कम दिखता है कि इससे स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी, पर फिर भी मानो मार्केट की इसका जो हाई है इसको ऊपर आया नहीं, तो इसीलिए इट्स लाइक लाइक यहाँ पर खुला तो उसके नीचे ही मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर खुला और यहाँ पर बंद हुआ, तो ये जो यहाँ से था ना तो यहाँ तक है, तो फिर भी गैप डाउन का कंडीशन यहाँ पर इसीलिए बना हुआ रहता है। अभी इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो गैप डाउन कहाँ खुलता है, गैप डाउन अगर मार्केट नीचे एकदम से यहाँ पर यहीं पर कहीं पर भी खुलता है। ओके, कहीं पर का मतलब 24,100 के नीचे अगर खुलता है और नीचे चलता ही चलता है, तो देयर आर सो मेनी ऑब्स्टैकल्स आर देयर। ओके, तो फिर भी गैप डाउन खुला, और जैसे कि देखो 100 के नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, 100 के नीचे तो इसी हिसाब से अगर जाता है ना, तो खुलने के टाइम और 2 बजे के बाद में ये चीज़ होता है कि 2 बजे के बाद हमें कंफर्मेशन हो जाता है, सबको ये आइडिया हो जाता है अभी यार हमें पोजीशन नहीं बनाना है, हमें रिवर्स पोजीशन बनाना होता है। तो उसी हिसाब से अनलेस एंड अनटिल कोई बाइंग फोर्स वहाँ पर आके मतलब कि बाहर से आके वहाँ पर बाइंग ना करे, तब तो सेलिंग सबका मूड ही हो जाता है। 1 डेढ़ बजे तो मार्केट का डायरेक्शन ही क्लियर हो जाता है। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तो फिर अब बात चिंता की क्या बात है, वो तो सीधा सबको पता चल जाएगा कि कहाँ होगा क्या होगा कैसे करके। ओके, सो तो ये जब नीचे नीचे जाता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसी हिसाब से हमारे लिए ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और कहाँ कितना नीचे, तो यहाँ तक हम पहले हमारा टारगेट जो मतलब लगता है कि यहाँ तक सेलिंग खत्म हो जाएगा, उसके नीचे अगर कंटिन्यू करें तो और एक डिफरेंट जोन की ओर चला जाएगा, तो 23,850। ओके, ये इंपॉर्टेंट याद रखो। इस परिस्थिति में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि इस टाइम पे कोई ऑप्शन बाइंग करे सेलिंग कर किया जा सकता है, पर बाइंग इज डिफिकल्ट हियर,
ओके, कहीं पर भी कुछ भी आपका डायरेक्शन, मान लो यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा, रेड कैंडल हुआ, एक छोटा सा कैंडल हो, उसके धड़ाम से एक 15 मिनट के बाद ऐसा ऐसा सबका हिट। ओके, सो ये चीज़ होता है, तो इसके ऊपर जाता तो भाई बाइंग हो जाता, तो भाई सीधी सी बात है उसी हिसाब से वही गैप डाउन। और गैप डाउन का इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट यहीं कहीं पर 24,100 के पास खुले और यहाँ पर आए, फिर इसके ऊपर चलता जाए, तभी हम देखेंगे इसके ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ तक आएगा तो हम, नीचे खुलता है, यहाँ घुस जाता है इस जोन में, वी आर इन ए सेफ्टी जोन। ओके, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब हम बाइंग का धीरे धीरे करके देखेंगे। ओके, तो ये था सिद्धांत हमारा सेलिंग का, बाइंग का, सब कुछ आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, तो अभी हम सीधा जाएंगे कहाँ पर, सेम थिंग। देखो सेंसेक्स भी एकदम एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही काम करेगा। तीन कंडीशन क्या है मार्केट की, तीन ही गति है आपको पता है, इधर ऊपर मतलब गैप अप ऊपर, साइडवेज, या तो डाउन। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन, व्हाट वी शुड डू। तो फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है तो हम ऊपर की जाएंगे, फ्लैट ओपन होता है नीचे आता है तो हम धीरे धीरे करके हम सेलिंग को देखेंगे। ओके, फ्लैट ओपन होकर यहीं पर कहीं पर टाइम बिताता है तो फिर उसे छोड़ देंगे। गैप अप होता है, ओके, गैप अप होता है तो इस सब के ऊपर 80,800 के ऊपर अगर गैप अप होता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है तब हम बाइंग का सोचेंगे। ओके, और यहाँ पर यहीं कहीं पर गैप अप, सॉरी इसको थोड़ा सा हमें, हाँ, तो यहाँ कहाँ पर गैप अप ओपन होता है और नीचे आने की ट्राई करता है, अब हम देखेंगे कहाँ पर क्या होता है, और इसको ब्रेक करता है तभी हम, ये 55 होगा और हमारा डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो जाएगा। हो गया, तो बाकी गैप डाउन खुलता है इसके नीचे और नीचे आने की ट्राई करता है, तब हम देखेंगे कि क्या होता है। ये जोन हमारे लिए 78,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, और उसी हिसाब से हमारा सब कुछ चलेगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मार्केट मान लो यहाँ इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है 79,500 के और ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो पहले देखो कहाँ पर खुलता है। ये जो वायलेट लाइन है इस जोन के अंदर आ जाने दो, फिर यहाँ आएगा तो हम कंफर्म हो गए कि चलो ये जोन पक्का हो गया। फिर यहाँ पर उसके बाद तो 80,250 के ऊपर हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है, 500 तक, बस 250 पॉइंट हमें मिल जाएंगे ना ऐसे हिसाब से। तो ये था सेंसेक्स का। देखो कल फिर एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी होगा जो कि वीक से होगा, ड्यूटी फाइनेंशियल सर्विस। ओके, ये बाबू क्या किया है पूरा, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसने यहाँ पर पिन बार रिवर्स बनाया, हैमर जैसे भी बोलो। तो भाई ये अभी अब इसका करना क्या है, अभी इसको थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट इसी जोन में खुलता है, ये साइडवेज जोन हो जाएगा, सेम थिंग ऊपर की ओर इसको ब्रेक करता है तभी हम बुलिश की ओर जाएंगे। ओके, तो ये 24,000 ये सब हमारे जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट जोन है, वही हिसाब से खुलता है। और ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन यहाँ पर है इसको अगर ब्रेक करता है तो उसी हिसाब से हम आएंगे धीरे धीरे करके 50-50 पॉइंट डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके। ओके, क्योंकि एक्सपायरी क्या है, मैं सिर्फ ये ऑप्शन सेलर लोगों को पर्सपेक्टिव से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। बायर्स आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ के लिए आपको मिलेगा, तो उसी आप फिर 15 मिनट बोल रहा हूँ, 15 डे का अगर मिलेगा तो नहीं मिलेगा सर, तो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है। तो बायर लोगों के लिए तो भाई जो भी करना है स्कैल्पिंग वेल्पिंग करना है, पर सेलिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो सेलर लोगों के लिए ही ये कल का मार्केट जो सेलिंग करना चाहते हैं कि हम एक्सपायरी डे सेलिंग करते हैं, तो उन लोगों को पर्सपेक्टिव से मैं ये समझा रहा हूँ। ओके, तो भाई इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक चलता रहेगा, मतलब कि कॉल शॉर्ट कर देंगे। ओके, सो उसी हिसाब से इसके ऊपर अगर जाता है तब पुट हम शॉर्ट कर देंगे। ओके, और बाकी यहाँ पर होता है तो ये और ये कॉल और पुट स्ट्रैडल हम कोई बैठ के बेच सकते, मतलब बेच के बैठ सकता है, ये सीधी सी बात है। और इसी में यहाँ पर कोई अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है पर 23,800, 24,000 का नीचे तो यहाँ पर नहीं जाता, इसके नीचे अगर जाता ही नहीं तब तो भाई ठीक है, पर अगर ये इसके नीचे चला जाता है, ओके इसको आने जाओ, हाँ भाई आ जा जल्दी, हाँ, तो 24,900 के नीचे अगर मार्केट के नीचे अगर जाता है तभी जाके हमारे लिए कुछ, 23,800 उसके बाद उसके नीचे जाता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे, तो मतलब कॉल शॉर्ट करते जाएंगे। ओके, और बाकी चीज़ का यहाँ पर क्या होगा कि नीचे यहाँ पर खुलता है और इस जोन पे आ जाता है, ऊपर जाने की ट्राई करता है, तभी हम बाइंग का देखेंगे ऐसा डायरेक्शन में। तो 24,135 के ऊपर जाता है तभी हम बाइंग का सिनेरियो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, तो मतलब कि पुट शॉर्ट होना स्टार्ट कर देगा। और मार्केट गैप अप इसके ऊपर होता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है, इसके ऊपर किसी के भी ऊपर, और ऊपर जाने की ट्राई करता है, तब तो भाई देखो पुट शॉर्ट करते जाएंगे और क्या है। और बाकी मार्केट यहाँ पर खुलता है कि यहाँ पर खुलता है कि यहाँ पर खुलता है और नीचे आने की ट्राई करता है,
तभी हम देखेंगे, वेट करेंगे और फिर ऊपर वो घूम के जा सकता है, तो या तो फिर वो नीचे आ सकता है यहाँ से। तो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान डिसीजन करेंगे। ओके, तो ये जोन याद रखो, किसी जोन के पास खुलता है और किसी जोन के पास उसका क्या रिएक्शन, क्या बिहेवियर रहता है, उसी हिसाब से हम अपना चीज़ करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो परिश्रम के लिए हमको हम फ्री में दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या ज़्यादा है। ओके, और डाउट है तो हमें क्वेश्चन पूछिए, अपना फाइनेंस को अपने हाथ से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ट्रीट करिए। तो हम विदाई लेते हैं, धन्यवाद।